अगर आप कंपनी के लिए लॉयल रहेंगे तो कंपनी आपके लिए लॉयल रहेगी। और कॉर्पोरेट की दुनिया में इससे बड़ा मजाक मैंने आज तक नहीं सुना। आज मैं तुम्हें कॉर्पोरेट का वो सच बताऊंगा जो हर एक लॉयल एम्प्लॉय के मुंह पे एक तमाचा है। तुम्हें कंपनी का दोगलापन बताता हूं। जब कोई पुराना लॉयल एम्प्लॉय अपने अप्रेजल में सिर्फ 3,000 रुपए भी बढ़ाने की बात करता है ना, उसी टाइम पे ये अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। बजट नहीं है, मार्केट खराब है, लेकिन सेम पोजीशन पे अगर कोई बाहर से हायर करना होता है ना, इंस्टेंट इनके पास पैसे आ जाते हैं, उसे इजीली 30-35% पे हायर कर लेते हैं। क्यों भाई? उस टाइम भगवान ऊपर से पैसे गिरा देते हैं क्या? और फिर एक रैंडम ट्यूसडे को तुम्हें बताया जाता है कि ये रहे तुम्हारे टीएल, नए आए हैं, बाहर से आए हैं, और तुम्हें भी उस टीएल का काम देख के समझ में आ जाता है कि इसे कुछ नहीं आता। और फिर तुमसे ही बोला जाता है कि इन्हें ट्रेन करो, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें सारी चीज़ें यहाँ से फेमिलियर कराओ। वही टीएल तुम ही से काम सीखता है, तुम ही उसे ट्रेन करते हो, और साल के अंत में वही टीएल तुम्हारा अप्रेजल डिसाइड कर रहा होता है कि कैसा करना है, और ज़्यादातर वो खराब होता है। मेरे 13 साल के आईटी करियर में मैंने ये होते हुए बहुत बार देखा है। होम ग्रोन टैलेंट को कंपनियां चांस देना ही नहीं चाहते। उन्हें ज़्यादातर भरोसा है बाहर से हायर किए हुए लीडर्स पे, बॉसेस पे। और इसी वजह से ना मुझे सख्त नफरत है लेटरल हायरिंग से। पुराना और लॉयल एम्प्लॉय का क्या मतलब है? उसको किस लिए रखा हुआ है? सिर्फ गधा मजदूरी करने के लिए? या फिर जो बाहर से आ रहा है उसे सिखा के तैयार करने के लिए, ताकि साल के लास्ट में जाके वो उन्हीं का अप्रेजल खराब कर सके? अभी रिसेंट में न्यूज़ आई है कि गौतम अडानी बोल रहे हैं, बहुत सॉलिड बात बोली है उन्होंने, कि वो लेटरल हायरिंग को बिल्कुल बंद कर रहे हैं और वो होम ग्रोन टैलेंट को ही चांस देंगे ऊपर जाने का, टॉप मैनेजमेंट में जाने का। उनका होम ग्रोन टैलेंट ही ऊपर जाएगा। वो सारी टीम को जानता है, बिजनेस जानता है, उसे पता है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। यहाँ पे मैं बस बात करना चाहता हूँ लॉयल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन किस हद तक मायने रखता है। और मैं एम्प्लॉय दूंगा उस गिलहरी का जिसने राम जी की हेल्प करी थी लंका तक। जब पुल बन रहा था, सारे बंदर, बड़े बड़े लोग अपने हिसाब से पत्थर लाके डाल रहे थे, लेकिन उस गिलहरी ने भी वहां पे कंट्रीब्यूशन दिया था, चाहे उसने रेत के 4 दाने ही डाले हो। लेकिन इतिहास में उस गिलहरी का कंट्रीब्यूशन आज तक याद किया जाता है। और यही रिस्पेक्ट होती है पुराने लॉयल एम्प्लॉयज की, क्योंकि वो आपका बिजनेस 0 से 100 तक बना के खड़ा करते हैं। वो आपके साथ लॉयल रहे हैं, इतने सालों तक उन्होंने आपके साथ मेहनत करी है आपका बिजनेस बनाने के लिए। अगर आज के कॉर्पोरेट में ना पुराने एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट होने लगे जैसे होनी चाहिए, तो आधी पॉलिटिक्स तो वैसे ही खत्म हो जाए। जिसे अपना कंट्रीब्यूशन दिखने लगेगा, जिसे अपने कंट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड दिखने लगेगा ना, वो पॉलिटिक्स क्यों करेगा भला? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जहां पे एक छोटे से छोटे काम कराने के लिए 10-10 लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है, वहां पे तुम्हारा अकेले का कंट्रीब्यूशन वो क्या खाक समझेंगे? जिस दिन लगे तुम्हारी वैल्यू नहीं हो रही है, इंटरव्यू दो और निकल लो। मैंने इस लेटरल हायरिंग ट्रैप से बचने के लिए 3 हैक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ो और इस वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो तुम्हारी तरह लॉयल है और अप्रेजल का रोना रो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।